है, फेस है, वहाँ पर टेक कर सकती हैं। कोई भी आपको छेड़ रहा है, करीब में टचअप कर रहा है, तो आप अपनी फिंगर से यहाँ पुश कर सकती हैं। ये इस जगह पे ओके ये सांस की जो जगह है, यहाँ पुश कर सकती हैं उसको। अपनी जो शहादत की उंगली है, राइट से या लेफ्ट से ट्रैकिया पे जाके अटैक होगा। ठीक है, ट्रैकिया ज़्यादा होता है। ठीक है, पो कर सकती हैं आप, फिंगर अप कर सकती हैं। ठीक है, दोनों हाथों से देखिए काम के थोड़ी देर बिल्कुल सुनसा हो जाता है। अगर आप मार्शल आर्ट के हवाले से थोड़ा भी सेल्फ डिफेंस घर में या किसी इंस्टीट्यूशन में कर लें, कितना जा सकता है। तो ये सोलो है, यहाँ पंच कर सकते हैं आप, यहाँ से सांस उठ जाता है। बिल्कुल ये जगह होती है। ठीक है, ठीक है। अब हाथ अक्सर जो है वो पकड़े हाथ में, अक्सर लड़के हाथ पकड़ लेते हैं, तो जहाँ से थंब है वहाँ से आप हाथ निकालेंगी। हाँ ये पकड़ा। अच्छा ये लड़के हाथ पकड़ लेते हैं अक्सर। उसका भी पकड़ लो। हाँ, लेकिन इतनी जान लड़की कैसे लगाएगी? वो आगे से नहीं लग रही है, इसमें जान लग रही है। ये आपकी नहीं लग रही ना, उनसे पूछे। हाँ आपने ग्रिप किया है, तो हाथ छुड़ाना है, आप ये में लेके जाएंगी, हाथ छुड़ाना। हाँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये हाथ छुड़वाना। ठीक है, आपका हाथ छुड़ो। ठीक है, ठीक है, आप दोनों हाथ से पकड़ें। ये दोनों हाथ से। हाँ टन। ये भाई ने बहुत हाथ हल्का रखा हुआ। ओए ये जबरदस्त था। कैसे जाएगा ये? ऑलराइट। ठीक है, आप जो है वो हाथ पकड़ा आपको, आप गार्ड पे नहीं मार सकते। देखो मैंने अभी बहुत काम करना है, ठीक है, सो हम लाइव भी जा रहे हैं। हाँ, वरना मैं अभी तुम्हें 2-3 बातें बताता। हाँ अच्छा। अगर आपकी सैंडल से हील है, जी, आप शिम्पल को हिट कर सकती हैं। ये बेस्ट है। हाँ। वैसे ये दिस इज द बेस्ट वन, क्योंकि हाँ वो भी बेस्ट है। हाँ, लड़का जो आपको छेड़ हो या टचअप कर रहा हो तो उसके लिए बहुत, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत आसान होता है। अपना क्या कहते हैं, जब इस तरह कुछ हो तो जो शिन होती है उस पे, और ये जो आपकी जगह होती है, ये सेंसिटिव, आप साइड पे निकल के उनको नेक पे ये पूरा हिट ये कर सकती है, चौक पे। हाँ, यहाँ से आप उनको हिट कर सकती हैं, फेस पे, आप नोज पे कर सकती हैं। इसी जगह है कि वो थोड़ी देर के लिए तो अगर लड़का लंबा हो फिर समझ गया मैं। ठीक है, ये से वैसे तो आपको चाहिए कि मार्शल आर्ट के इंस्टीट्यूशन है कराची में, हर जगह है ये डिफेंस पे। थोड़ी ट्रेनिंग आई थिंक कमर साहब, थोड़ी ट्रेनिंग लड़कियों को भैया जरूर देनी चाहिए। प्रैक्टिस कर लो। लेकिन ये देखिए, ये ना हो कि किसी की बात बुरी लग गई तो आप इस ट्रेनिंग को आजमा लें। हाँ, तो देख के कि दूसरी तरफ से जी 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 क्या हाँ, वो आ रहा है, मतलब जब फिजिकली आपको जब छेड़ने लगे तब कम हो जाए आपको, आप टचअप कर रहा है और बहुत ज़्यादा जो है वो लिमिट क्रॉस कर रहा है, फिर आप जो है वो सेल्फ अप्लाई कर सकती हैं। और अगर कोई रास्ते में खड़ा है तो सिर्फ उसको भी इसका विक्टिम ना, मतलब मैं आज सीख लिया जाते हुए प्रैक्टिस करने के आज लिए। मैंने प्रैक्टिस कर लिया, तो शुरू ही हो गए सारे रास्ते में यही करते जा रहे हैं। वापसी में पता लगा आधे लड़के ऊपर। ऐसा ना हो, पता तो चले कि आप गुजरी हैं। और अपने शोरों पे भी मत आजमाइएगा प्रैक्टिस करने के लिए। नहीं, इतना मामूली थोड़ी शोरों पे आजमाया जाता है। वो तो फ्राइंग पैन, बेलन। अच्छा, अक्सर लड़कियों के हाथ में पर्स वगैरह भी होता है, उसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है। स्केल रख सकती है अपने पास, वुड का, अच्छा यूज़ कर सकती है। हाँ, और वो तो बहुत अच्छा है, उसमें फिर वो स्केल चलाना सिखाते हैं मार्शल आर्ट के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो वो स्केल रखें वुड का या वो सिल्वर का तो आता फिर है। यानी वो छेड़े अगर तो मुझे इधर हाथ दिखाओ। नहीं, हाथ में नहीं मारेंगे आप उनको, फिर वो भी है ना, माउथ फ्रेशनर और उसके स्प्रे आते हैं सेंट के, वो मैं एग्जैक्टली सर मैं यही कहने लगा था कि मैं हर लड़की को ये एक मशवरा देता हूँ कि अपने बैग में एक जो वो जो स्प्रे आता है वो रखें, जो बॉडी स्प्रे नहीं होता, उसका चूंकि प्रेशर ज्यादा होता है, या है बिल्कुल माउथ फ्रेशनर भी होते हैं। हाँ, लेकिन वो जो बॉडी स्प्रे होता है ना, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वो आप अपने पर्स में रखें। वो अगर कोई आप पे अटैक करे वो निकालें और उसके मुंह पे मारें, बस। उससे बेहतर चीज फौरन अटैक करने के लिए नहीं है, क्योंकि फिजिकली कुछ लड़कियां बहुत कमजोर होती हैं, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। अब ये नहीं कि आप बिला वजह ही मारना शुरू कर दें मुंह पे, देखे तो सही क्या सर।
अगला महंगा ही हो जाएगा बेचारा, बहुत जलन होती है उसमें। इन सब की शक्लें क्यों डरी हुई हो गई? क्या हुआ तुम लोग? क्या हुआ? डर गए थोड़ी सी अगर सिर्फ हमें भी मिल जाए तो क्या मतलब? क्या मतलब? यही टिप्स तुम्हारे लिए टिप्स थोड़ी देर टिप्स तुम्हारे लिए भी थी, और क्या मतलब? लड़कों को ये उल्टा होकर मारना सिखाया? सही है रजा भाई? नहीं, हाँ, अगर आपसे कोई मोबाइल छीन रहा है, कुछ कर रहा है, उसमें तो आप लड़कियों की जो पावर होती है वो लड़कों के मुकाबले में कम होती है। लेकिन अगर एक लड़की मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करती रहे बाकायदगी से, घर पे करती रहे, कुछ अर्सा वो किसी मार्शल आर्ट के इंस्टीट्यूट में दे दे और फिर वो ट्रेनिंग करती रहे, तो वो उसकी पावर लड़कों से ज़्यादा हो जाती है। एक आम लड़की की बनिस्बत वो ज़्यादा फिट भी हो जाती है और कॉन्फिडेंस भी उसमें आ जाता है और पावर भी उसकी आम लड़की की मुकाबले से बढ़ जाती है। इट्स ट्रू, ऐसा होना चाहिए कि आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनी पहले मुझे याद है अच्छी तरह से, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हम लोगों को बाकायदा स्कूल में ट्रेनिंग मिलती थी मार्शल आर्ट्स की और इन चीज़ों की, पीटी के पीरियड में। सो वो अब थोड़ी सी वो कम हो गई है, कम हो गया है, उन पे कम हो गया है। स्काउट्स होते थे, फलां होता था, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो वो आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी जिसमें आप बहुत इवन अब जो रिसेस होती है वो तो मतलब 5 मिनट की या 10 मिनट की, जिसमें वो मुश्किल बच्चे अपने टिफिन बॉक्स को खोल पाते हैं और बंद कर पाते हैं। तो वो जरा क्या शो खत्म। तो मैंने कहा चाहे ख़त्म कर दो सबको आज उंगलियां मार मार के। अच्छा, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू रज़ा फॉर द ग्रेट टिप्स एंड आई होप कि जो घर बैठी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ उनको बीवियाँ नहीं बीवी उनको बीवी ने ना देखा हो, हाँ, उन लोगों को ये टिप्स मिल गई हो और अगर कोई इस तरह से छेड़े तो प्लीज़ अपना कोशिश करें। लेकिन हमने चूँकि यहाँ पे कमर साहब मौजूद थे, हमने बहुत रिक्वेस्ट की है, 915 एक नंबर भी दिया है शिकायत सेल के लिए, प्लीज़ एक स्टेप आगे बढ़ाइए एक चेंज के लिए। बल्कि ईमेल एड्रेस भी, हाँ, ईमेल एड्रेस भी मैंने अभी DIGTrafficKarachi@theratehotmail.com, बिल्कुल, यहाँ पे भी आप शिकायत कर सकते हैं। DIGP ट्रैफिक कराची @hotmail.com, उस पर आप लोग अपनी ईमेल कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू नो, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि यार सोल्यूशन निकालें, जो जबरी जहाँ पे काम हो रहा है उसको कम से कम किया जाए। थैंक यू कमर भाई, थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले मैं आपकी शायरी ज़रूर सुनूंगा, उसके बाद हम काशिफ को सुनेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। कमर भाई कोई बिल्कुल आज के मौजू के हिसाब से हो जी, मौजू के हिसाब मेरे ख्याल में कि अगर मैं जैसा कहा कि एक कौम के हिस्से से हम सोचें तो बहुत सारी चीज़ों का वैसे ही क्योर हो जाएगा। तो मैं मुल्क की ही निस्बत से एक नज़म अपनी सुनाऊंगा कि रंजे सफ़र के बाद माले सफ़र मिला, रंजे सफ़र के बाद माले सफ़र मिला, जहाँ से गुज़र गए हैं तो फिर अपना घर मिला। रंजे सफ़र के बाद माले सफ़र मिला, जहाँ से गुज़र गए हैं तो फिर अपना घर मिला। हम दर बदर भटकते हुए खानमा ख़राब, हम दर बदर भटकते हुए खानमा ख़राब, हमको भी एक सहारे दीवारों दर मिला। और तारीख किस कदर थी, तारीख किस कदर थी, गुलामी की शब न पूछ, सॉरी थोड़ा सा कोई नहीं, तारीख किस कदर थी, गुलामी की शब न पूछ, फिर चांदनी चटक गई और एक कमर मिला। तारीख किस कदर थी, गुलामी की शब न पूछ, फिर चांदनी चटक गई और एक कमर मिला। रंजे सफ़र के बाद माले सफ़र मिला, जहाँ से गुज़र गए हैं तो फिर अपना घर मिला। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। हम मुशायरे के बाद तालियां नहीं बजाएंगे भाई। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आई होप कि जहाँ तक हमारा पैगाम पहुँच सका होगा वहाँ तक पहुँचा होगा और लोग उस पर अमल ज़रूर करेंगे। प्लीज़ 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 ख्याल रखा करें यार, ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ख़ुद से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सही करनी है। अभी कमर भाई ने भी यही कहा था कि जो एक निज़ाम है वो कुछ हमें ख़ुद भी सही करना है। मैं बार यही कहता हूँ कि हमें हर चीज़ अपने आप से स्टार्ट करनी चाहिए। सो इसीलिए ये जुल्म मैंने सहा जो रज़ा भाई ने मुझ पे की। सो एनीवे, कल आपसे मिलते हैं। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, कोशिश कीजिए आपसे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे और कोशिश कीजिए कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।
मुझको देखो मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। होठ गुलाबी आंखें शराबी, चांद सा चेहरा मुखड़ा गुलाबी। होठ गुलाबी आंखें शराबी, चांद सा चेहरा मुखड़ा शराबी। और उस पे तेरा, और उस पे तेरा, और उस पे तेरा मुस्कुराना मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। आओ तो आके फिर न जाना मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा, ओ जाने जाना